अल्कोहल तक पढ़ाया था। चलिए, और कोई ग्रुप था? हाँ? अरे अल्कोहल के बाद कौन सा ग्रुप है भाई? आईपीएससी पढ़ा रहे थे। हाँ, थाई अल्कोहल के बाद आईपीएससी नाम एक बार हमने सभी ग्रुप का पढ़ा लिया है ना, तो क्रम से पढ़ाए होंगे हम। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन के बाद क्या पढ़ाए होंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक में क्रिया में देखिएगा, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, RCOOH, या इसको इस तरीके से लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कितनी प्रकार से अभिक्रियाएं होंगी। एक तो H के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, फिर उसके बाद OH के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, और उसके बाद ये कार्बोनिल में अभिक्रिया, और बाकी किससे? R में, ठीक है। तो एक तरफ से पहला है H की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। H की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में H बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका RCOO माइनस, मतलब RCOOH, ये कन्वर्ट होगा किसमें? RCOO माइनस में, और H प्लस में। तो जो यौगिक हम लाएंगे जोड़ने के लिए, उसका अगर प्लस और माइनस हमें पता होगा तो आसानी से जोड़ के रिएक्शन कर लेंगे ना। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए, डॉक्टर की जरूरत न पड़े, रिएक्शन कर ले जाए, ठीक है। चलिए, अगर ये बनता है तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम? जितने भी कार्बन होंगे यहाँ पे, जैसे एक कार्बन होगा तो फार्म पढ़ेंगे, क्यों जी? एक कार्बन के लिए फार्म, और उसमें एट जोड़ेंगे तो फार्मेट, समझे ना। दो कार्बन होगा तो एसीटेट, ये पहले भी बता चुके हैं जब ये ग्रुप पढ़ा रहे थे। तो अब जैसे ये आपका मान लीजिए HCOONA है, तो नाम पहले इसका पढ़ेंगे, नाम हो जाएगा ये सोडियम, और ये हो जाएगा आपका फार्मेट। एक कार्बन है ना यहाँ पे, CH3COOK हो जाए तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप पोटेशियम फार्मेट, समझे ना। एक चीज और समझिएगा, RCOOH ये आपका है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अगर इसी का नाम पढ़ना होगा HCOOH, तो इसको पढ़ेंगे हम फार्मिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? फार्मिक अम्ल। और CH3COOH हो जाए तो एसिटिक अम्ल। ये पढ़ाए थे हम, बताए थे आप लोगों को। ये H अलग हो जाता है तो एट में कन्वर्ट हो जाता है। H हट जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अभी बताए थे, एट। फार्मेट पढ़ेंगे, एसिटेट पढ़ेंगे, मतलब HCOONA, ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम फार्मेट। CH3COOK, या जो भी लिखो, पोटेशियम एसिटेट। जब तक ये अच्छा है तब तक ये आपका क्या है? अम्ल है। इसके अलावा यदि कोई धातु परमाणु यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है तो ये हो जाता है आपका लवण। समझ में आया ना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अगर लवण की बात की जाएगी तो H की जगह पे वही कोई हम धातु लगा देंगे, समझे ना। और धातु कौन? जिनके भी केवल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर वाले होंगे, जितने भी प्लस वाले होंगे वहां पे क्या हो जाएंगे? धातु, ठीक है। प्लस माइनस जिनका जितना लिखवाए हुए हैं वो बिल्कुल आप लोगों को रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये तो रिएक्शन समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक लवण की अगर बात की जाएगी तो क्या समझेंगे आप? RCOOH की जगह क्या लगा होगा? ठीक है, जितनी भी वैलेंस लिखा होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक लवण। और अम्ल हुआ तो, अम्ल हुआ तो लोग पढ़ना वढ़ना छोड़ दो। हाँ, अगर अम्ल हुआ तो क्या लगेगा? सब लोगों का ध्यान इधर नहीं है ना, यहाँ पे दिमाग हमारा आज सनका हो। ऐसा ना हो कि हम तुमको इतना तोड़े कि फिर जो है कल से पढ़ना ही बंद कर दो। बुद्धि कहाँ तुम लोगों की गई है? यहाँ बार बार समझा रहे हैं ये अच्छा है तो अम्ल है, ये अच्छा है तो अम्ल है। हमने ये कहा कि अगर अम्ल होगा, लवण होगा तो क्या होगा? COOH, यहाँ पे क्या लगेगा आपका? धातु मेटल होगा। और अगर अम्ल होगा तो यहाँ पे क्या होगा?
कुल केवल वैसे बुक ऐसे बैठ के देखा तो कुछ नहीं समझ में आता रहा। जो पढ़ा करके हमने बताया है, जो आईपीएससी ने बताया है, जो सारे ग्रुप पढ़ाए वो तुम लोग क्यों नहीं याद करते हो? वो ऐसे देखने के लिए बताया था क्या? एक भी रिएक्शन अगर तुम लोग सही से कर पाओगे तो बता रहा हूं मैं, जो मस्ती चल रही है ना तुम लोगों की, एक भी रिएक्शन कर पाओ बता। सारे ग्रुप बताए हुए हैं, सारे का नाम बताए हुए, फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो चीजें ऐसे लग रही हैं बिल्कुल नया सीख रहे हैं। उसको तैयार करना, नहीं तो फिर पता नहीं समझ में पाओगे कि नहीं पाओगे। देखो इधर दूसरा आपका होगा, हमने पहले कहा एच का ना, अब की बार ओ एच, ठीक है। अब यहां से ओ एच अगर निकालेंगे हम, ओ एच की प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। यहां पे क्या पड़ेगा आपका, आर सी ओ, आर सी ओ अलग होगा, ये प्लस में होगा, आर सी ओ एच, अच्छा यहाँ पे बनाते हैं, आर सी ओ प्लस में होगा और ओ एच क्या हो जाएगा माइनस में, समझे ना। फिर तीसरा चौथा है आपका कार्बोनिल में क्रिया, कार्बोनिल समूह में क्रिया, कार्बोनिल समूह में क्रिया। कार्बोनिल समूह का मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ में, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच में। जब कार्बोनिल समूह की क्रिया कराएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, हमने बोला था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सी क्रिया पहले प्रदर्शित करते हैं? हाँ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, सब क्रिया का नाम क्या है? द्विबंध या त्रिबंध। हाँ, कॉपी पलटो। हाँ हाँ, कार्बन जो भी तुम बताओ, कार्बन जो भी द्विबंध या त्रिबंध कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, उस क्रिया का क्या नाम है बताओ? अब क्रिया का क्या नाम है? ग्रुप नहीं, समूह नहीं, अब क्रिया का क्या नाम है? वियोजन, हाँ, संयोजन या योग क्रिया। एक कमरा बंद करके ना मधुमक्खी छोड़ना चाहिए। प्रतिस्थापन बताया, योग बताया, वियोजन बताया, ऑक्सीकरण क्रिया बताई, अपचयन क्रिया बताई। मतलब तुम लोग कैसे पढ़ाए, कैसे समझे? जब घर पे उसको तैयार नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। जहां भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे वहां पे कौन सी क्रिया देखेंगे? योग क्रिया का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्रम से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां लगे होते हैं उनको असंतृप्त कार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जब ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको संतृप्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो अब देखिए इस कार्बन के पास, क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं, 1 2 3 हुआ। इसका मतलब कार्बन के पास आकर के कुछ जुड़ेगा, और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया तो उसकी भी वैलेंसी नहीं पूरी होगी। तो कौन कार्बन के पास आके जुड़ेगा, कौन ऑक्सीजन के पास? ये हमेशा याद रखिएगा, और इसको हमने समझाया भी था कि जो होगा अगर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई और तत्व जुड़ा होगा तो जो तत्व जुड़ा होगा उस पर माइनस, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो अब कौन कहाँ आके जुड़ेगा आप ये समझ में आ गया होगा। सपोज आप HCl की क्रिया करा रहे होंगे, H प्लस Cl माइनस, तो Cl यहाँ जाके जुड़ेगा और H यहाँ जाके जुड़ेगा, समझे ना, तब जाकर के इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। और चौथा है आपका आर में क्रिया। आर में क्रिया पहले ही बता चुके हैं, जैसे होता है वैसे ही होगा। अगला बताइए क्या है, अगला बताओ। हाँ, कार्बोक्सिलिक के बाद एल्डिहाइड होगा, ठीक है, एक होगा क्या RCH, यानी कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, पहले H के विस्थापन क्रिया एकदम बिल्कुल ही है जैसा। H को अगर प्रतिस्थापित करेंगे तो कैसे निकलेगा? हाँ, लेकिन यहाँ उल्टा निकलेगा, देखिएगा। पहले H की प्रतिस्थापन क्रिया, H की प्रतिस्थापन, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जब H को प्रतिस्थापित करेंगे तो बनाएगा RCO प्लस, और H का क्या बनेगा आपका माइनस।
तो H के साथ कोई प्लस वाला आकर के जुड़ेगा यहाँ पे, तो समझे नहीं? H की प्रतिस्थापन क्रिया यहाँ H माइनस लिखेंगे। ये एल्डिहाइड में उल्टा है और कार्बोक्सिलिक में उल्टा है। कार्बोक्सिलिक में H प्लस निकलता था, RCO माइनस। एल्डिहाइड में H माइनस निकलेगा और RCO प्लस निकलेगा। देखो ये एल्डिहाइड और इसको देख लो कार्बोक्सिलिक को, उसके H प्रतिस्थापन देखिए और इसकी H प्रतिस्थापन देखिए, ठीक ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको रिएक्शन बताया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि प्लस माइनस कहाँ पे क्रिया होती है, अब उनको सिर्फ बताने की इतनी जरूरत रहेगी कि एल्डिहाइड में 5-6 यौगिक जो भी होंगे उनका नाम लेंगे और बोलेंगे कि वो एल्डिहाइड में H की प्रतिस्थापन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो जो यौगिक हमने बोला है 5-6 यौगिक, जैसे हमने कहा NaCl है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, KNO3 है, ठीक है, Na2SO4 या Na2CO3 है, ये सारे यौगिक जो है एल्डिहाइड में, ये सारे यौगिक एल्डिहाइड में H की प्रतिस्थापन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ इतना बताएंगे। तो इसमें तुम्हें H की प्रतिस्थापन क्रिया में समझ में आना चाहिए कि RCO प्लस होगा और H क्या होगा, और ये जो यौगिक दिए गए हैं इनमें कौन प्लस और कौन माइनस है। बस इतना अगर आपने समझा है, और समझा क्यों नहीं है, इतना सारा दिन इसी के लिए पढ़ा है, तो बस तुम लोग रिएक्शन खुद कर ले जाओगे इसका। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं होगी कि RCHO प्लस NaCl गिव्स आउट इतना और इतना, समझे ना? आप सिर्फ इतना रखना है कि ये और ये और ये और ये इसमें H के प्रतिस्थापन क्रिया प्रदर्शित करते हैं, समझे ना? कुछ नहीं समझोगे, समझना चाहोगे तब तो समझोगे। जितना पढ़ाओगे कुल भूल के बैठे हुए, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा है? चलो इधर देखो, H हो गया। तुम लोग जहाँ हम होते ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए होते। दूसरा देखिए, अगला है कार्बोनिल समूह में क्रिया, ठीक है, कार्बोनिल समूह में क्रिया। कल सारे ग्रुप सबको याद होने चाहिए। कार्बोनिल समूह में क्रिया सेम वैसे ही होगा जैसे इसमें था, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बोनिल समूह हमेशा याद रखिएगा C डबल बॉन्ड O वाला ही रहेगा, ठीक है। अगर ये क्रिया कराएंगे तो फिर से वही RC सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस, ठीक है। और तीसरा है आपका R में क्रिया, नोट करो इसको, R में क्रिया।